नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखर आयुर्वेदा में। आज की ये वीडियो बहुत ही पवित्र एक त्यौहार छठ पूजा के ऊपर है। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो चलते हैं छठ पूजा। छठ पूजा ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये एक आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। बिहार में तो कहा भी जाता है, बिन छठ के बिहार अधूरा है, और ये बात सच भी है। क्योंकि जब छठ पूजा आती है तो जितने भी बिहार के बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सब बिहार में जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं। जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी जाते हैं अपने घर पे। इसलिए बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है उनके लिए। इसलिए बिहार के लोगों के लिए छठ का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें इतने कड़े नियम क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं बिहार की छठ पूजा का पूरा रहस्य और ज्ञान। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक प्राचीन पर्व है। छठ शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है षष्ठी से बना है। इसका मतलब होता है छठा दिन। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यानी दीपावली के छठे दिन। इसीलिए इसको छठ पूजा बोलते हैं। इस पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि वे ही जीवन और ऊर्जा का स्रोत हैं। और छठी मैया से मांगी जाती है संतान सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की आशीर्वाद। अब छठ पूजा का इतिहास क्या है? ठीक, तो अब बात करते हैं इसके इतिहास के लिए। तो ये त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा की। यही दिन आगे चल के छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया तब द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की थी, जिससे उन्हें खोया हुआ राज्य और सुख वापस मिला। यानी छठ पूजा इच्छा पूर्ति का पर्व है। छठ पूजा में आप विधि पूर्वक नियमों के अनुसार अगर आप उनका व्रत करते हैं तो छठी मैया से आप जो अपनी इच्छा से मांगेंगे वो उनको पूर्ण करती हैं। इसीलिए इसको इच्छा पूर्ति का पर्व भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो छठ का पर्व होता है वो 4 दिनों की पूजा विधि होती है। उसमें जब 4 दिन ये पर्व चलता है लगातार, ठीक है, तो 4 दिन को पूरी विधि, हर दिन का अपना अर्थ है और अपने नियम है। पहला दिन नहाए खाए बोला जाता है। पहले दिन का नाम बोला गया नहाए खाए। इस दिन व्रती जिसने व्रत रखा हुआ है वो स्नान करती है, घर की सफाई होती है और शुद्ध भोजन बनाया जाता है। इसमें जो भोजन बनता है वो एकदम सात्विक भोजन बनता है, जैसे कद्दू और चावल, जो हम लोग रोज खाते हैं सामान, वही चीज़ बनता है खाने में। कद्दू बनेगा, भात मतलब चावल, और चने की दाल। यहीं से शुरू होती है व्रत की शुद्धता, क्योंकि ये जो खाना है बहुत ही शुद्ध बनाया जाता है, बहुत ही सात्विक भोजन है। जो हम लोग रोज मर्रा में हम लोग खाना जो खाते हैं वो है भात है, चने की दाल है। यहीं से शुरू होती है शुद्धता। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए दाल है, ये चने की दाल है, कद्दू की सब्जी है, भात है। भात को चावल को ही बिहार में भात बोलते हैं या उसे भी भात बोलते हैं। ठीक, आलू की सब्जी है, पकौड़ी है, पापड़ है, मिर्चा है। तो ये सब बिल्कुल सात्विक भोजन है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा दिन को बोलते हैं खरना। पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। व्रती इसे खाकर आने वाले दिनों में 36 घंटे तक का बिना जल के व्रत रखती है। आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो पिक्चर है आपको दिख रहा है, इसमें देखिए गुड़ की खीर बनी हुई है, रोटी है और प्रसाद के रूप में, फल के रूप में केला है। ठीक, तो दिए से हम लोग केले के पत्ते पे भी रख के हम लोग पूजा करते हैं और फिर यही प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वह 36 घंटे का व्रत करती है वो। अब आते तीसरा दिन शाम को घाट पर लोग इकट्ठे होते हैं। तीसरे दिन की शाम को लोग इकट्ठे होते हैं, बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना रख के डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। पूरा मोहल्ला भक्ति से भर जाता है, लोग गाते हैं। ठीक, जो गाना है उनका, जो लोकप्रिय गाने हैं उनको गाते हैं। ये दृश्य बिहार की असली पहचान है। जैसे आप देख सकते हैं तीसरा दिन है तो लोग ऐसे वैसे शाम को जाके भी पूजा करते हैं। ये सूप लेते हैं, इसी में ही हमारे ठेकुआ रखते हैं, फल रखते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे उन सबको रखते हैं। ऐसे करके लोग। अब चौथा दिन उषा अर्घ बोलते हैं। इसमें वही अगले दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले घाट पर पहुंच के उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर व्रती पारण करती है और प्रसाद सबको बांटा जाता है। यहीं से परिवार में आती है नई ऊर्जा और खुशियाँ, क्योंकि उगते सूरज नए ऊर्जा और खुशियाँ को लाने का संकेत है, इसलिए यहाँ पे उषा अर्घ दिया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लोग पूजा कर रहे हैं, उगते सूरज को प्रणाम कर रहे हैं, की पूजा कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं। छठ का प्रसाद, अब जो प्रसाद होता है बहुत ही पवित्र प्रसाद बनाया जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध होता है ठेकुआ। जो ठेकुआ होता है वो गेहूं के आटे का, गुड़ और देसी घी से बना हुआ पकवान होता है, जो हर घर की शान होता है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। मैंने खाया, मेरे दोस्त हैं कई बिहार के, तो उन्होंने मुझे ला के खिलाया, बहुत टेस्टी होता है बाकी में। इसके अलावा नारियल, केला और जो भी चीज़ें उस टाइम में मौजूद हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये है ना, ये प्राकृति और सात्विक आहार के प्रतीक हैं। अब आप देखो आगे मैंने पिक्चर लाया, कितनी बढ़िया पिक्चर, इसमें सब कुछ रखा है। देखो ठेकुआ भी है, ठीक, नारियल भी है, गन्ना भी है और ये फल वगैरह भी हैं, फूल भी हैं। और आप ये देख रहे होंगे एक यहाँ पे एक बड़ा सा वो होगा फल रखा हुआ है, तो ये नींबू की तरह होता है, इसको चकोतरा बोलते हैं। ये जो है इसको, ये जो बड़ा सा है इसको चकोतरा बोलते हैं।
इसको चकोतरा बोलते हैं वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये ठेकुआ बोला जाता है, ऐसे बनाया जाता है। चलो, नियम और वैज्ञानिक तत्व आप देख लेते हैं। छठ पूजा के नियम बहुत सख्त होते हैं। व्रती पूरे व्रत को सात्विक भोजन करके करती है, ना कोई प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता है। दोनों की शुद्धता रखी जाती है, मन की भी शुद्धता, घर की भी शुद्धता, शरीर की भी शुद्धता, हर तरीके से। अभ्यंग दृष्टिकोण है कि सूर्य को जल जब अर्पण करते हैं तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, और सुबह शाम धूप मानसिक तनाव और हृदय स्वास्थ्य के लाभदायक होती है। यानी ये पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों, छठ पूजा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहचान बन चुकी है। ये त्यौहार हमें सिखाता है शुद्धता, अनुशासन, पर्यावरण प्रेम और पारिवारिक एकता। सूर्य को धन्यवाद देना मतलब उस शक्ति को नमन करना जिसने हमें जीवन दिया है, क्योंकि एक सूर्य ही है जो कि बिना आपसे कुछ लिए आपको प्रतिदिन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता रहता है। अगर आप भी कभी बिहार में हो, छठ पूजा के समय घाट पर जरूर जाइए। वो दृश्य, वो भक्ति, वो संगीत आपको दिल को छू लेगी, और वह बिहार के सिवा आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और धन्यवाद। आपने वीडियो अगर अच्छा लगा तो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शिखर आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग बिहार से हैं, जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई बिहार से हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।